उदयपुर में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित। सांसदों ने हाईवे हादसों पर जताई गहरी चिंता। उदयपुर जिला परिषद सभागार में सोमवार को सड़क सुरक्षा समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें उदयपुर और चित्तौड़ के सांसदों सहित जिले के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी एवं समिति सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं और जनहानि को लेकर गहरी चिंता जताई गई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने उदयपुर पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे पर चिन्हित 6 ब्लैक स्पॉट्स की स्थिति को बेहद गंभीर बताते हुए जानकारी दी कि इन ब्लैक स्पॉट्स के सुधार के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से चर्चा की गई है। इस संबंध में करीब 100 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। सांसद रावत ने यह भी बताया कि उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर मौजूद 5 अन्य ब्लैक स्पॉट्स को भी समाप्त करने के लिए शीघ्र ही राशि स्वीकृत कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में हो रही निरंतर जनहानि अत्यंत चिंताजनक है और इसे रोकने के लिए एक ठोस योजना तैयार कर सभी विभागीय कमियों को दूर किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी और राज्यसभा सांसद चुन्नी लाल गरासिया ने भी बैठक में भाग लिया और दुर्घटनाओं को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने विभागीय लापरवाही की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अधिकारियों को फील्ड में सक्रियता बढ़ाने के निर्देश दिए। बैठक में जिले में सड़क सुरक्षा अभियान, ब्लैक स्पॉट्स की पहचान, दुर्घटनाओं की निगरानी और जन जागरूकता कार्यक्रमों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर जिला कलेक्टर नमित मेहता, जिला परिषद सीईओ रिया डावी, नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश, सभी उपखंड अधिकारी, पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी सहित सड़क सुरक्षा समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। देखिए, उदयपुर जिले में ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र सबको मिलाकर जब समीक्षा की तो पता चला कि एक वर्ष में 2000 से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती है और उसमें 541 के करीब डेथ होती है। हम सबकी कोशिश है कि सड़क दुर्घटनाएं कम हो, जो घायल हैं वो कम हो और जो मृत्यु हो रही है सड़क दुर्घटना वो कम हो। इसको लेके क्या कार्य योजना हो सकती है, उसमें रोड ओनिंग एजेंसी की क्या भूमिका हो सकती है, उसमें एम्बुलेंस कितना फास्ट हॉस्पिटल पहुंचा सकता है, जिसको गोल्डन ईवर बोलते हैं, उसको कितना हम अच्छा कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ एनफोर्समेंट एजेंसीज कैसे काम करें, ये सारे विषय आए। इसके साथ ये भी विषय आया कि कुछ सड़कें ऐसी हैं जिनके किनारे बड़ी संख्या में जो विलायती बबूले वो उग गए हैं और सड़क पर कब्जा कर लिया है। कोई साइड में जाए तो कैसे जाए, वो विषय भी आया। यूडीए के क्षेत्र में विषय आए कि आर के चौराहे से जब अंदर आते हैं, नया सड़क 100 फीट बना है, वो जब अगली सौभागपुर वाले सड़क क्रॉस करता है तो वहां पर एकदम सामने क्रॉस नहीं होकर उसको रॉन्ग साइड जाना पड़ रहा है। ऐसा ही विषय नेला की तरफ आया, जहां मिराज मोर्निंग के पास है, वहां क्रॉस नहीं हो पा रहा है। ऐसे छोटे विषय भी आए, बड़े विषय भी आए, सारे विषय महत्व के हैं। हमने ये भी कहा है कि जो दुर्घटनाएं हैं उनका एक वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण हो। उसके लिए आईआईटी मद्रास का एक सॉफ्टवेयर है, वो राजस्थान ने अपनाया है। उसमें डाटा 48 घंटे के अंदर जाना चाहिए कि कारण क्या है। उसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी या जिसका भी रोड है वो सीएमएच और पुलिस जाके उस स्थान का निरीक्षण करेगी, जॉइंट रिपोर्ट इसमें अपलोड हो। उसमें थोड़ी देरी है तो हमने कहा कि जो एसओपी जारी की है वो हो। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन दे रखे हैं, कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें वो उमड़ा की तरफ जाते हैं तो जो 6 लेन के ऊपर सीधा जाने का रोड नहीं है, उसकी भी डीपीआर बनाने, उसका पूरा प्लानिंग बनाने, अगर पहले से कुछ चल रहा है तो कितना आगे। जब डबोक की तरफ से आते हैं तो आपने देखा होगा प्रतापनगर में अगर पिंडवाड़ा जाना है तो मुड़ने की दिक्कत है, उसका कैसे एलिवेटेड रोड बने, ये सारे विषय भी लिए। और हमने ये भी कहा है कि जिले भर में जहां जहां भी बाधा आती है, हमने उदाहरण के तौर पर कहा है कि इसके अलावा बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। पूरा विश्लेषण करने के बाद विभागवार, एजेंसीवार रिपोर्ट जिला कलेक्टर को आए और अगली बैठक में इसका एक विधिवत तरीके से काम करेंगे, ऐसा सोचा। हाईवे के किनारे अवैध अतिक्रमण को लेकर भी चर्चा हुई, तो क्या किस तरह का अवैध अतिक्रमण है? देखो, सड़क दुर्घटना बहुत महत्वपूर्ण है, उसके लिए सड़क क्लियर होना भी जरूरी है और सड़क का जो उपयोग कर रहे हैं, जो वाहन चालक भी हो सकता है, पैदल यात्री भी हो सकता है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि कहीं पर भी अतिक्रमण नहीं हो। वो विषय आया है, गिरवा के आसपास से काफी विषय आए हैं और उदयपुर ग्रामीण के विधायक साहब ने कुछ पिन पॉइंटेड इश्यू उठाए, ये सब जगह ध्यान में आया तो एनएसए को कहा है कि वो अतिक्रमण हटाए। देखिए, हमने प्रयास किया है। ब्लैक स्पॉट अपने आप में दुर्घटना के लिए बहुत ही बदनाम और बहुत ही घातक है। पिछले दिनों हमने प्रयास किया, उदयपुर से सिरोही की तरफ जाने वाला जो रोड है उदयपुर में, उसमें 6 ब्लैक स्पॉट्स थे। हमने माननीय मंत्री जी नितिन गडकरी साहब को आग्रह किया, उन्होंने लगभग 100 करोड़ रुपए
99.67 करोड़ रुपए सैंक्शन किया है। ऐसा कैसा हम दूसरी जगह भी जो ब्लैक स्पॉट्स उसको करेक्शन के लिए प्रयास कर रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी ने माननीय सांसदों की अध्यक्षता में, स्थानीय सांसद की अध्यक्षता में एक बैठक का याद किया कि वो बैठक होगी और उस बैठक में हर 3 महीने में वो बैठक होगी और वहाँ संबंधित ब्लैक स्पॉट और वहाँ जो दुर्घटनाएं होती है, सरकार का टारगेट है कि 2030 तक इन दुर्घटनाओं में 50% तक कमी लाना। ये जो ध्यान में आता है कि दुर्घटनाओं में 18 से 45 वर्ष के जो युवा हैं वो सबसे ज्यादा कहीं के इंजर्ड होते हैं, कहीं की दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आज बड़े हाईवे, नेशनल हाईवे 6 लेन 4 लेन बनी है, तो इन घटनाओं में किस प्रकार से कमी आए इसके लिए बैठक होती है। उसमें जिले के सभी महत्वपूर्ण अधिकारी, कुछ विभागों को मिलाकर इस कमेटी का गठन किया गया है और ये कमेटी चूंकि जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में तो प्रत्येक माह होती है, लेकिन ये सांसद की अध्यक्षता में 3 माह के अंदर ये बैठक होती है। तो इस बैठक में माननीय सांसद महोदय और वहाँ सभी अधिकारीगण, इसमें डिस्कशन होता है कि कैसे इन घटनाओं को जो जिसमें जनहानि होती है, कहीं के इंजर्ड होते हैं, गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। हालांकि भारत सरकार ने नेशनल हाईवे की दुर्घटना में जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उनको अलग से 1.5 लाख रुपए देने का भी सरकार ने प्रावधान किया है। बाकी सारी योजनाएं तो है, लेकिन ये एक और नवाचार किया माननीय गडकरी जी ने। तो आज की बैठक में हमारे माननीय सांसद मन्ना लाल जी, राज्यसभा के माननीय सांसद माननीय गरासिया जी, माननीय विधायक फूल सिंह जी और सभी जिले के अधिकारी इस बैठक में उपस्थित थे और इसमें बहुत अच्छी और विस्तृत रूप से इसमें अच्छी हेल्दी डिस्कशन हुआ। अभी जो देश में जो ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।